हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स 1M सब्सक्राइबर्स। आप लोगों का स्वागत है। देखिए, मैंने एक शॉर्ट शेयर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जिस पे मैंने शेयर किया था कि अगर इक्वेशन में आपके साइंस प्लस प्लस हैं तो आपके रूट्स के साइन क्या होंगे। ठीक है, तो वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, काफ़ी व्यूअर्स ने पसंद किया, तो मैं इसलिए अब एक नया वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि फैक्टर्स को ईजिली कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स को ईजिली कैसे निकाल सकते हैं, हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो या नहीं इम्पोर्टेंट हो, ये अलग बात है। लेकिन देखिए, एक अच्छा योद्धा वही होता है जिसके तर्कश में हर तरीके के बाण होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, 3x 4x की स्पीड पे देख लीजिए, हो सकता है आपको एक काम की हो, है ना। तो देखिए, पहले मैं इस जो मैंने वो शेयर किया था शॉर्ट कि इक्वेशन में अगर आपके साइन जो हैं तो रूट्स के साइन क्या होंगे, वो मैं आपसे शेयर पहले करूँगा, ताकि क्योंकि इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ आगे की वीडियो में, क्योंकि हो सकता है आपने वो शॉर्ट्स ना देखा हो। तो अगर नहीं देखा तो आप वो शॉर्ट देख सकते, नहीं तो वही चीज़ मैं यहाँ पे दोबारा एक बार आपको 1 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, तो मेरे को चाहिए रूट्स के साइन क्या आएंगे। ठीक है, रूट्स के साइन आपको निकालने हैं, तो सीधी सी बात है, मैंने बताया था उस वीडियो में प्लस माइनस याद कर लीजिए, प्लस प्लस माइनस माइनस याद कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, ये आपके इक्वेशन के रूट्स हैं। जैसे प्लस 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 है, अगर माइनस प्लस होते हैं यहाँ पे माइनस bx + c, तो माइनस और यहाँ पे प्लस c। ठीक है, तो मेरे को तो ये इक्वेशन के साइन से रूट्स के साइन कहाँ पे, रूट्स के साइन आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक एक स्टेप आप इसको, अगर माइनस प्लस आपका है तो ऊपर वाला प्लस प्लस यहाँ पे लिख दीजिए, एक एक डायगोनली नीचे उतारते जाइए। माइनस प्लस है, प्लस माइनस है सर इक्वेशन में, तो ऊपर वाला माइनस प्लस यहाँ उतार दिया इसके सामने। सर इक्वेशन में माइनस माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ पे उतार दिया। सर प्लस प्लस यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे तो आपने सब नीचे उतार दिया, अब नीचे वाला कहाँ जाएगा, तो नीचे वाला सीधा ऊपर आएगा। तो देखिए, कुछ नहीं हो रहा है, आप एक एक स्टेप अगर आपके इक्वेशन में आ गया तो ऊपर वाले को जो है आप रूट्स के साइन मान सकते हो। ठीक है, तो ये आपके रूट्स के साइन है। इधर माइनस माइनस प्लस प्लस, अगर माइनस प्लस मेरे को यहाँ पे आ गया इक्वेशन में, तो आपके रूट के साइन प्लस प्लस है। ठीक है, अगर इक्वेशन में प्लस माइनस है तो माइनस प्लस आपके रूट्स के साइन होंगे। तो ये एक बेसिक है जिसको मैं अभी आगे की वीडियो में यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं, ताकि हम फैक्टर्स को ईजिली निकालना सीखें। मेरे को तो ये मेथड थोड़ा इजी लगता है, जो एलसीएम निकालो फिर उसको फैक्टर 2 से डिवाइड करते जाओ छोटे वाले से, है ना, फिर मल्टीप्लाई करके देखो। तो मेरे को ये बेटर थोड़ा सा लगा मेथड मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक दिन बैठा तो मैं सोचा कि यार कैसे निकालें। तो छोटे से इक्वेशन से शुरू करेंगे, थोड़ा हल्का एडवांस पे जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा एडवांस पे नहीं जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना है ये सब, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है यू कैन मास्टर इट। तो हम छोटे से बेसिक से इक्वेशन x² + 11x + 24, मेरे पास एक इक्वेशन है। सर इसके रूट्स निकालने हैं, होता है ना इनइक्वालिटी में रूट्स कंपेयर करने के लिए आते हैं, तो हम साइन से कंपेयर कर देते, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो वो तो कहीं कहीं सिर्फ साइन से ही हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको रूट्स चाहिए होंगे तो क्या करोगे, तो ये देखिए बहुत छोटा सा है, इसका तो कोई भी देख के बता देगा, है ना। लेकिन जो देख के नहीं बता पा रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, कोई 8th क्लास का हो सकता है बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा हो, तो उनके लिए मैं सीधे से बोलूँगा जो बीच वाला नंबर है। देखिए, अब ये इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या होता है, हमें एक 24 को ऐसे तोड़ना है कि उसका सम 11 हो। ठीक है, दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिसका सम 11 हो और उसका मल्टीप्लिकेशन 24, मल्टीप्लाई करो तो 24, ऐड करो तो 11। ठीक है, हो सकता है वो साइन माइनस में हो प्लस में हो, है ना। तो अब हम आगे देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 11 को 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो डेसिमल में आएगा, तो मैं 12 को ही सीधा डिवाइड करूँगा 2 से। ठीक है, 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया, लेकिन मेरे को 11 चाहिए, तो 6 आया एक नंबर, 5, तो 6 और 5 11 आया। अब मेरे को इसके फैक्टर्स पता करने, कैसे पता करूँगा, 6 + 5 11 आ रहा है, ये हमारी इक्वेशन का तो बराबर है, लेकिन 6 × 5 क्या 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर में 6 में बढ़ा दिया 7, एक नंबर इसमें घटा दिया। देखिए दोनों का सम क्या हो रहा है, 11 आ रहा है। आप इसको मेंटेन करके चलना है, 7 + 4, लेकिन 7 4 जा 28 आ रहा है। अब मैं अगला देखूँ, 8 + 3 11 तो आ रहा है, और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या 24 आ रहा है, आ रहा है। तो ये हमारे क्या हो गया, फैक्टर। ठीक है, 8 और 3 तो हमारे फैक्टर हो गए, लेकिन सर इसका साइन क्या होंगे रूट्स के, प्लस प्लस है,
है ना इक्वेशन में। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बताया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस मैंने बताया था कि सीधा नीचे से ऊपर माइनस माइनस, है ना, एक एक स्टेप नीचे उतारते जाइए, वही आपके इक्वेशन के साइन होते हैं। तो यहाँ पे आपका -8 -3 आपके क्या आ गए, रूट्स आ गए, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं 3x² - 22x + 35 = 0। अब इसमें देखिए x² का एक कोएफिशिएंट 3 बैठा हुआ है, तो हमें क्या करना होता है, 3 और 35 जो लास्ट वाला है जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 35 × 3 क्या होता है, 105, ठीक है, 105। अब 22 को मेरे को 2 से डिवाइड करके दो टर्म में तोड़ दूँ ताकि 11 + 11 22 बना रहे, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आता है, 121 आता है ना। ये तो फिर बात तो बनी नहीं हमारी, क्योंकि हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन में 105 और एडिशन में होना चाहिए 22। तो मैं अगला नंबर इसको क्या करूँगा, 11 को 1 बढ़ाऊँगा, 11 को यहाँ से 1 घटाऊँगा, यहाँ पे बढ़ाऊँगा 1 घटाऊँगा। आप देखते जाना कि हमारा यहाँ पे सम जो है 22 आना चाहिए। 14 में 1, 13 में 1 बढ़ाया, यहाँ 1 घटाया, ठीक है। अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि 105 आएगा। क्यों नहीं लग रहा है सर, आप इतना श्योर कैसे बताते हो कि नहीं लग रहा है। देखिए 2 × 0 0 आएगा, हमें यूनिट डिजिट 5 चाहिए, 9 3 जा 27 यूनिट डिजिट हमें 5 चाहिए, 8 4 जा 32 होता है, यूनिट डिजिट हमें 5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 15 + 7, सर 5 7 जा 35 होता है, ठीक है, 5 7 जा 35 होता है। तो हो सकता है कि हमारा यूनिट डिजिट तो 5 आ रहा है, तो क्या इसका सम 105 है। सर 15 की टेबल नहीं आते, ओह नहीं आती है, चलो मल्टीप्लाई करके देखूंगा। 15 7 जा 5 7 जा 35, कैरी बच्चों की तरह करेंगे, 7 1 जा 7 105, चलो यूरेका आ गया, 105 आ गया सर, है ना। तो हमारा देखिए कितनी बार में आ गया, 1 2 3 4। हम क्या करते थे 105 को, 105 पहले हम इसको फैक्टर करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म, क्योंकि 3 से डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं। 3 3 जा 3 5 जा 5 7 जा 5 5। अब इसको हम और वो करेंगे, 5 3 जा 15 15 और 7, इसमें तो क्विकली आ गया है ना, 15 और 7। तो ऐसे करके हमें निकालना पड़ता है, लेकिन एक मेथड ये भी है आपके पास होना चाहिए, हो सकता है कि आपको हायर लेवल में इसको। तो ये देखिए 15 और 7, ये तो हमारे पास आ गए दो फैक्टर। इनका साइन क्या होगा, माइनस प्लस है सर, माइनस प्लस मैंने यहाँ पे देखूँ माइनस प्लस का क्या है, ऊपर का बता रखा है, प्लस प्लस होगा। तो फैक्टर्स के साइन क्या हो गया, रूट्स के 15 और 7। लेकिन क्या ये रूट्स है हमारे, नहीं, रूट्स हमारे कैसे आएंगे, कोएफिशिएंट 3 है तो आपको इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया, 15 डिवाइड बाई 3 5, 7 डिवाइड बाई 7 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी आगे हम कुछ और इक्वेशंस को देखते हैं। देखिए थोड़ी स्लो वीडियो है, आप चाहें तो इसको 2x पे करके देख सकते हो, क्योंकि इरेजिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। या तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके, और ये डिलीट कर दिया, और फिर पेन सेलेक्ट करके मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने अभी ये वाला इक्वेशन कर लिया। अब हम दूसरा करते हैं, 8y² - 26y + 21 = 0, ठीक है। ये 8y² है, ठीक। तो देखिए 8 और 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 8 2 16 168। और यहाँ पे बीच में हमें एडिशन में चाहिए 13 + 13 26, ठीक है। तो मैंने आपको सीधा बताया 13 + 13 कैसे, 2 से इसको डिवाइड कर दिया सीधा बीच वाले नंबर से। अगर ऑड नंबर है तो आसपास के नंबर को, लेकिन एडिशन में वो 26 ही आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट उसको आप डेसिमल में कर दो। अब मैं क्या कर रहा था, उसको एक बढ़ा रहा था, एक इसको घटा रहा था, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे यूनिट डिजिट को भी चेक करना है। जैसे कि 13 × 13 169 होता है, 14 × 12 क्या 168 होता है। सर मैंने तो 12 की टेबल 10 तक ही पढ़ी है, 12 14 जा क्या होगा, तो बच्चों की तरह हम कर लेंगे, 14 × 12 4 2 जा 8,
2 4, अरे वाह, ये तो पहली बार में ही आ गया। तो हमारे फैक्टर 14 और 12 तो आ गए यहाँ पे। ठीक है, इनके साइन क्या आएंगे, फिर से वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। मैंने क्या बोला था, एक एक डायगोनली उतारेंगे तो एक एक नीचे आएगा। हमारा माइनस प्लस है तो रूट्स के साइन प्लस प्लस आएंगे। लेकिन क्या हमारे रूट्स ये हैं, रूट्स नहीं है ये, क्योंकि एक्चुअल में 8 हमारे पास कोएफिशिएंट है, तो 8 से मैं इसको डिवाइड करूँगा ज़रूर। तो ये तो 2 7 जा 2 4 जा 3 4 3 जा 4 2 जा। तो हमारे दो रूट क्या है, +7/4 और +3/2। ये हमारे पास दो रूट आ गए। ठीक है, अब हम दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, तो मैं आपको दोबारा इस वीडियो को शेयर करूँगा या समझा सकता हूँ, अगर समझा पाया तो। 3x² - 27x + 16। मैं मानता हूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप के भी इक्वेशंस देते हैं यहाँ पे, 7 और 23 की टेबल तक आपको, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि 23 की टेबल में आप खाली ये देखो, मैं क्या देख रहा हूँ आपको कि ये एक बढ़ाया और खाली यूनिट डिजिट देख रहा हूँ। 4 2 8 अगर आ रहा है तभी मैं उसको मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ कि क्या 168 है, क्योंकि मैं नहीं जानता टेबल 14 12 से क्या नहीं होती है ना। तो एक दो को ही तो चेक करना होगा। वो 13, इसके बाद 15 आपको 13 15 13 जा वो आपको देखना, 15 × 13 आता, 15 × 11 तो 5 आ रहा है यूनिट डिजिट, आपको उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3x² - 27x + 60 यूनिट डिजिट। अब देखिए 3 × 60 करूँगा मैं, 180 आएगा। अब इसके फैक्टर्स निकालने हमें ऐसा, तो 27 ऑड नंबर है, तो मैं क्या करूँगा 26 को तोड़ दूँ, तो मैं तो 14 एक नंबर हो गया, एक 13 जो कि 27 ऐड करके बनेगा। ठीक है, 14 13 जा क्या 180 होता है, नहीं होता है। तो मैं एक इसको बढ़ा के देखता हूँ, 15 इसको मैंने बढ़ाया 12, देखिए ऐड करने में 17 और यूनिट डिजिट 5 2 जा 10 भी आ रही। तो सर एक काम करो, 15 12 जा आपको आता है, नहीं आता है सर, तो मैं क्या करूँ फिर मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 5 2 जा 10 3 5 1, अरे वाह, ये भी वन टाइम में आ गया। तो कुछ चीज़ें वन टाइम में आ जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ। तो दो फैक्टर तो मेरे को मिल गया 15 और 12। लेकिन सर एक चीज़ और है यहाँ पे कि एक यहाँ पे कोएफिशिएंट बैठा है 3 है ना x² का, तो इसको 3 से आप डिवाइड कर दो। लेकिन सर इसका साइन का क्या, साइन का तो मैंने आपको बता रखा है ना, माइनस प्लस है तो एक एक डायगोनल उतारोगे तो प्लस प्लस, यहाँ वाले को माइनस प्लस, तो अगर माइनस प्लस है तो आपका ये प्लस प्लस आएगा। और यहाँ पे तो ये तो सीधा डिवाइड हो रहा है, 15 3 से डिवाइड हुआ तो 5, 12 3 से डिवाइड हुआ तो +4। तो दो रूट्स हमारे पास आ गए +4 +5, है ना। तो हो सकता है आपको अच्छा लग रहा हो सकता नहीं भी अच्छा लग रहा हो, तो जैसा भी लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में गाली मत दीजिएगा बस। तो यहाँ पे मैं अब आगे दूसरे इक्वेशंस में करके देखेंगे, थोड़ा सा हम हल्का सा एडवांस लेके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हल्का सा एडवांस तो बाद में लेंगे, पहले थोड़ा सा हम ऐसे ही लेते हैं, विदाउट कोएफिशिएंट वाला भी एक करके लेते हैं। x² + 32x + 252 = 0। अब देखो सर 252 x², कोई कोएफिशिएंट नहीं x² का, तो इसको तो आपको मल्टीप्लाई करनी है। 252 का ऐसे तोड़ो कि जिसका एडिशन 32 हुआ है और मल्टीप्लिकेशन 252। तो मैं इसको सीधे से दो पार्ट में डिवाइड कर लूँ, 2 से डिवाइड कर, 16 और 16, 16 + 16 32 होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक इसको बढ़ाऊँगा 17, इसको घटाऊँगा 15। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है क्या, 7 5 से 35 आ रहा है, यूनिट डिजिट मुझे 2 चाहिए, नहीं चाहिए, तो 18 इसको बढ़ाया, इसको एक बढ़ाया, तो अब 8 और 4, 8 4 जा 32 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखूंगा, सर मेरे को 18 और 14 की दोनों की टेबल नहीं आती, तो सीधा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना सोचने की क्या बात है यार। 252 आ रहा है सर इसका मल्टीप्लाई करने पे, तो मीन्स हमारे फैक्टर यही हैं फिर, है ना। 18 और 14 हमारे क्या हैं, फैक्टर हैं, और यही हमारे रूट्स भी हो जाएंगे क्योंकि आगे कोएफिशिएंट्स भी नहीं है। तो सर इसका साइन प्लस प्लस है, तो क्या आपने बताया था वो वाला जो एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस था, तो मैंने बोला था कि सीधा नीचे वाला ऊपर आएगा, प्लस प्लस है तो सीधा -18 और -14 इसके
क्या हो गए, 2 रूट्स हो गए विद साइन। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले इक्वेशन पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 54x प्लस 693 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 693 ये थोड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, तो क्या करूँ मैं, 27 से 27 दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड करके। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 7 7 जा 27 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। 7 7 में यूनिट डिजिट 9 आ रही है, मैं करूँगा ही नहीं। एक इसको बढ़ाऊँगा, एक इसको घटाऊँगा, 26। 8 और 6 का मल्टीप्लाई करके देखिए यूनिट डिजिट क्या 3 आ रही है, नहीं। 29 25 यूनिट डिजिट 9 5 जो 45 यूनिट डिजिट 3 आ रही है, नहीं। 30 तो छोड़ ही दो, फिर भी लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना आए। 24 40 या 0 यूनिट डिजिट नहीं चाहिए मुझे। 31 23 क्या 3 और 1 यूनिट डिजिट 3 आ रही है, हाँ आ रही है सर, लेकिन 31 की और 23 की टेबल आज तक पढ़ी नहीं मैंने, तो चलो कोई नहीं मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 जा 9 2 6 कुछ गड़बड़ की, 3 जा 9 2 3 ये तो 713 आ रहा है सर, तो मीन्स 31 और ये 23 भी नहीं है, तो हमारी यूनिट डिजिट तो 3 आ रही थी यहाँ पे, लेकिन हम लोग मार खा गए। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 इसको एक बढ़ाया 31 को प्लस, देखो हमारा ये इक्वेशन ये भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि जो सम है 54 ना आ रहा हो। 2 2 जा 4 यूनिट डिजिट आ रहा है सर, नहीं मेरे को तो 3 चाहिए यूनिट डिजिट में। 33 और यहाँ पे 21 3 1 जा 3, हाँ सर ये आ रहा है, इसको मैं लेकिन दोनों की टेबल नहीं आती, करके देख लो यार भाई। 3 कुछ लोग बोलेंगे सर एग्ज़ाम में इतना टाइम तो मिलता नहीं है, हाँ सही बात कह रहे हो, एग्ज़ाम में तो नहीं मिलेगा। 693 तो आ रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन, तो मेरे तो जो फैक्टर्स आगे ही आ गए 33 21। मैंने क्या बताया था, प्लस प्लस अगर इक्वेशन में है तो माइनस माइनस इसके रूट के साइन, तो हमारे 2 रूट्स ये आ गए। ठीक है, तो ये तो हमारा ये हो गया इस इक्वेशन का -33 -20। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। देखिए 6-7 लाइन लिखनी है, और आपको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा एक्चुअल में आ जाएगा। ठीक है, एक इस पे शक था, एक इस पे शक है, बस बाकी किसी पे तो शक नहीं था, खाली लिखना ही तो था। लिखने में कितना 1-2 सेकंड लगता है। ठीक है, तो अब मैं कुछ और इक्वेशंस ट्राई कर लेते हैं, और अगला इक्वेशन हम देखते हैं। अब हमने 693 वाला कर लिया, अब मैं देखूँ 20x² प्लस -67x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। सर ये तो बहुत टफ है, 56 और 20 और इतना बड़ा बड़ा आ गया है ना, तो देखते हैं क्या होगा। 56 को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर लूँ, देखो मल्टीप्लाई करने में 1120 आना चाहिए, एडिशन करने में 67 आना चाहिए। इसको मैं 66 33 और 34 में तोड़ देता हूँ। ठीक है, 33 और 34 में तोड़ देता हूँ ताकि 67 आए। ठीक है, अब मैं 4 3 जा 12, देखो 4 3 जा 12, मेरे को यूनिट डिजिट क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो आपको उसी को मल्टीप्लाई करना है जिसमें यूनिट डिजिट 0 आए। तो मैं 30 इसको एक बढ़ा देता हूँ, इसको घटा देता हूँ, वैसे तो कोई करने की ज़रूरत नहीं थी, वही चीज़ है, लेकिन 35 32, देखो यूनिट डिजिट 5 2 जा 10 आ रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ 35 और 32 को। ठीक है, देखिए अगर नहीं आता है तो कोई शर्म की बात नहीं है कि आप लिख के अगर इसको मल्टीप्लाई करके देख रहे हो। 5 2 9 11, तो आप देख सकते हो कि 1120 इसका मल्टीप्लिकेशन होके आ रहा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 1120 आ रहा है। ठीक है, तो इसका 35 कोएफिशिएंट भी हमारा x² को तो 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। 32 है, 20 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आराम से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 5 से 7 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स। अब ये जाएगा 4 से 8 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स, 7/4 8/5। देखिए साइन का चक्कर पड़ रहा है फिर से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस
माइनस माइनस, ये गाना याद कर लीजिए, एग्जाम में लिखने को काम आएगा जल्दी से। माइनस प्लस है तो ऊपर वाला साइन उठा के इसमें चिपका दो, तो ये हमारे रूट्स आ गए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हो सकता है इससे भी टिपिकल इक्वेशंस आ जाए, तो एक बार ये मेथड लगा के ज़रूर देख लीजिएगा। अगर फैक्टर्स आपको उससे नहीं, फैक्टरिंग से नहीं आ रहे हैं ना, जैसे हम उसको एलसीएम निकाल के 1120 किया, फिर उसको 2 5 या इसको 4 और 5 में तोड़ दिया, 4 5, इसको 7 और 8 में तोड़ दिया। अब इसको हम वो करके देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आया। थोड़ा सा कंप्यूटर भी हैंग होने लग गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।